अ बैलेंस डाइट? तो बैलेंस डाइट बेसिकली कंप्राइज करता है कि आपका वो फूड, मतलब जितना आपको आइडली आपको जितना न्यूट्रिशन चाहिए आपकी बॉडी को, आप उतना ही फूड इनटेक करें। और उसका जो मेजर फूड होता है बेसिकली, मतलब राइट प्रोपोर्शन में आपको खाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपको भूख नहीं है, स्टिल यू आर ईटिंग, आप ओवर ईटिंग करे जा रहे हो, या फिर आपको टेस्टी लग गया तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हो। तो मतलब आपके, या फिर आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले लिया, प्रोटीन लेना भूल गए, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, तो वॉट एवर द थिंग यू वांटेड, तो जो आपका एक पर्टिकुलर डाइट होना चाहिए, आपको आइडली उसको फॉलो करना चाहिए। दैट विल बी कंसिडर एज अ बैलेंस डाइट। Every individual is different and a right diet for a good health may vary from a person to person. तो हम जो है वो, बिकॉज हम नॉर्मली बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज देयर, इसका मतलब हर व्यक्ति अलग है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। सो व्हाट वी कैन से, हर इंडिविजुअल का जो राइट डाइट है बेसिकली, वो उसके वर्कआउट के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और उसी के हिसाब से उसे अपना बैलेंस डाइट लेना चाहिए। सो बाय एडहेरिंग टू अ डाइट दैट इज़ अ होलिस्टिक विच कवर्स ऑल द फूड ग्रुप एंड इज़ लो इन अनडिज़ायरेबल न्यूट्रिएंट, तो आपको सिर्फ वो ही न्यूट्रिएंट्स को लेना चाहिए जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, उनकी फंक्शनिंग को अच्छा करते हैं, ना कि उन फूड्स को जो कि आपके लिए हानिकारक होते हैं। मतलब जैसे सोडियम है, सेचुरेटेड फैट्स होते हैं, शुगर होता है, तो आपको इनका कम यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं रुकावट लाते हैं, बिकॉज ये इतने अनडिज़ायरेबल न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, आपको इनकी इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आप कम फैट, सेचुरेटेड फैट का यूज़ करते हैं, कम शुगर का यूज़ करते हैं, सोडियम कम यूज़ करते हैं, सो आपका जो डाइट है वो काफ़ी सही रहेगा। दैट इज़ वाई ये बोला जाता है कि अगर आप थोड़े फैटी हो, मतलब थोड़े से मोटे हो, सो व्हाट वी कैन से कि आपको शुगर और सोडियम पे थोड़ा सा लिमिट कर देना चाहिए। ना इम्पोर्टेंस ऑफ अ वेल बैलेंस डाइट, तो अब इम्पोर्टेंस क्या है वेल बैलेंस डाइट की? तो एक वेल बैलेंस डाइट जो है ये हेल्प करती है विद सस्टेन वेट कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेट जो है वो अननेसेसरीली बढ़ेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा, और आपका वेट कंट्रोल में रहेगा जितना आपको चाहिए। कैलोरी रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द एज। अब कैलोरी हम कैसे पता कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति कितना कैलोरी ले? वो उसके एज के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरह का फिजिकल एक्टिविटी करता है उस पर डिपेंड करता है। लाइक एक छोटा बच्चा है वो कम खाएगा, एक बड़ा बच्चा ज़्यादा खाएगा। एडोलेसेंस है, चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है, तो दैट विल बी कंसिडर आप किस एज की बात कर रहे हो। आफ्टर दैट फिजिकल एक्टिविटी लेवल, जो वर्कर्स होते हैं उनको ज़्यादा बेसिकली कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका सिंपल ऑफिस वर्क है, पूरा दिन बैठने का काम है, तो आपको कम कैलोरी की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भारी काम करते हो, लाइक उठाने, जैसे ये वर्कर्स वगैरह जो बिल्डिंग वगैरह में वर्क करते हैं, तो उनका, बिकॉज उनका बहुत फिजिकली बहुत ही भारी काम होता है, उन्हें सामान उठा कर ले जाना होता है, पूरा दिन काम करना होता है, तो उनका कैलोरी इनटेक जो है वो ज़्यादा होता है। सो आफ्टर दैट द वेट गोल, कि आपका जितना वेट है, आइडली ये बताया जाता है कि आपका इतना एज है तो उसके अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए, तो आपका उतना ही वेट होना चाहिए। अननेसेसरी इतना ज़्यादा ना हो कि आप ओवर वेट में आ जाए, और इतना कम भी ना हो कि आप कम वेट में आ जाए। सो नाउ व्हाट वी कैन से, एन अप्रोप्रिएटली बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स, अब एक अप्रोप्रिएट बैलेंस डाइट में आता है लो कैलोरी, न्यूट्रिएंट डेंस फूड, मतलब ऐसे फूड जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन हो, जैसे होल ग्रीन है, लीन प्रोटीन है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। सो दीज आर द की बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट। अब क्या क्या हो सकते हैं? लाइक आपका ग्रोथ अच्छा होता है, आपका डेवलपमेंट अच्छा होता है, आपका जो वेट है वो मेंटेन रहता है, इम्प्रूव होता है एनर्जी लेवल, आप हमेशा बूस्ट अप रहते हो, आपको लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। बट होता है अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा ना नींद सी आने लगेगी, आप बहुत ज़्यादा डल फील करते हो। वाइल लोअर रिस्क ऑफ इलनेस, अगर आप अप्रोप्रिएट डाइट ले रहे हो, आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, तो आपका जो इलनेस है वो उसका तो रिस्क रहेगा ही नहीं, आपको बीमारी नहीं होगी। देन डिक्रीज डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी कम रहेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि हम विटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी होती है और हमारे डेवलपमेंट में दोनों में ही हेल्प करते हैं। प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे ओबेसिटी,
डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है और कुछ तरह के कैंसर्स वगैरह से भी ये आपको बचाती है, निजात देती है। नाउ व्हाट कैन बी द कंपोनेंट ऑफ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? द फर्स्ट थिंग इज द कार्बोहाइड्रेट। देखो, वाइटल सोर्स जो है एनर्जी का दैट विल बी द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंप्राइज करते हैं 60% इंडिविजुअल डाइट, ठीक है। मोस्ट ऑफ योर एनर्जी नीड्स आर मेट फ्रॉम अ कार्बोहाइड्रेट। तो जितना भी जो हमारा एनर्जी हमें मिलती है ऑन अ डेली बेसिस वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट पे ही होती है, बिकॉज हमारे खाने का 60% जो है वो कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करता है। सो चूज़ वाइजली फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये चूज़ करना होता है कि आप किस तरह का कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूज़ कर रहे हो, लाइक अ होल ग्रेन व्हीट, मिलेट्स और अ ब्राउन राइस एक्सेट्रा। Then the second is the protein. Protein is needed to assist your body to repair cells and make a new one. अब प्रोटीन का मेन काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स जो है जो रिपेयरिंग होनी है एक तरीके से उनको रिपेयर करना होता है और नए वालों को बनाना होता है। तो ये भी आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में अलग अलग आपकी स्टेजेस, मतलब आपकी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन। आपका डेली कैलोरी का अगर 25% की बात करते हैं तो वो प्रोटीन देता है। और प्रोटीन हमें, प्रोटीन रिच डाइट बेसिकली क्या है, जैसे आपकी मूंग दाल है, उड़द दाल है, लेग्यूम्स है, जैसे हम राजमा भी कहते हैं, लोबिया है, चना है, तो दीज वर द प्रोटीन रिच डाइट। आप ये सारी चीज़ें खाओगे तो आपको प्रोटीन मिलता है। देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो आपके मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स है जैसे पनीर है, कर्ड है, योगर्ट है, सो ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगर हम नॉन वेजिटेरियन की बात करते हैं तो एग्स, फिश, लीन मीट, सो दीज आर द रिच इन अ प्रोटीन। देन द थर्ड विल बी कंसिडर एज द फैट। फैट कंट्रीब्यूट करता है आपका डेली का 15%। सो आपको यह याद रखना है कि 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, 25% प्रोटीन होता है और 15% जो है वो फैट आपका डेली कैलोरिक नीड है बेसिकली, ठीक है। दे ऑल्सो वाइटल फॉर स्टोरिंग एंड प्रोवाइडिंग विटामिन एंड सिंथेसिस हार्मोन्स। तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको जो अलग अलग तरह के विटामिन प्रोवाइड करने होते हैं और जो आपके हार्मोन्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करने में भी फैट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसके कुछ जो रिच होते हैं बेसिकली दैट विल बी द पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो जाते हैं, सनफ्लावर सीड्स है, तो ऐसे बहुत सारे फैट होते हैं बेसिकली जो कि आपको ना डेली बेसिस चाहिए। मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स अब दिए जैसे ऑलिव ऑयल है, शीशम ऑयल है, सेचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे बटर है, घी है, तो ये आप डेली बेसिस में खा लेते हो जब आपका कोई भी फूड कुक होता है, एट द टाइम ऑल्सो ये चीज़ें डल जाती है। सो इसे एज सच हमें अलग से नहीं खाना की ज़रूरत पड़ती है, बटर और घी आप खा सकते हो बेसिकली, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि आपको फ़ैट जो है एक मॉडरेशन, मतलब एक नॉर्मल अमाउंट में ही यूज़ करना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो भी अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम देगा। देन द फोर्थ इज़ द विटामिन एंड द मिनरल्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं दैट विल बी द विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे मसल्स की फंक्शनिंग है, हमारी नर्व की फंक्शनिंग है उसको इन्हांस करते हैं, हमारी जो सेल प्रोडक्शन है वो, और वीकेंड से हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, एक मेंटेनेंस देते हैं। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स जो है ये बहुत ही रिच होते हैं विटामिन और मिनरल्स में। इसमें हम पोटेशियम में देख सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह में आयरन होता है, फोलेट होता है, विटामिन ए इज़ दिए, विटामिन सी इज़ दिए। तो दीज वर द नेसेसिटी जो हमें ऑन अ डेली बेसिस चाहिए, हमारी बॉडी को इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। देन द फिफ्थ वन इज़ अ वाटर। वाटर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। सो लाइफ विदाउट वाटर इज़ अनइमेजिनेबल, बिकॉज हम जो है बिना पानी के नहीं रह सकते। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अस टू सर्वाइव। सो मेजर जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट होता है दैट हेल्प्स, बेसिकली वाटर का क्या काम होता है, ये आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनको लुब्रिकेट करता है, आपके जितने भी मेजर ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, आपके टिश्यूज़ को बचाता है। सो वी कैन से वाटर ऑल्सो एड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी। और वाटर जो है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को भी कैरी आउट करने के काम आता है। यूजुअली हम बोलते हैं कि ब्लड कैरी ऑक्सीजन टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी। नाउ मेक श्योर दैट यू ड्रिंक एटलीस्ट, बट वी यूजली से दिस थिंग कि हमारा मेजॉरिटी पार्ट जो हमारी बॉडी का है वो वाटर से बना होता है, और 8 ग्लास पर डे वाटर जो है हमें ज़रूर पीना चाहिए, बिकॉज इट इज़
healthy and it is prescribed by a doctor.